वालेकुम। अब हम जीआईटी पैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक प्रोलिफरेशन एंड न्यूप्लास्टिक लीजन ऑफ द ओरल कैविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले फाइब्रोमा, बेसिकली ये प्री कैंसरस कंडीशन है। फाइब्रोमा, पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा, ल्यूकोप्लैकिया, ये सब प्री कैंसरस कंडीशन है ऑफ द ओरल कैविटी, जिसमें सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे फाइब्रोमा। व्हाट इज फाइब्रोमा? दिस इज सब म्यूकोजल नोड्यूलर फाइब्रस टिश्यू। सब म्यूकोजा में नोड्यूलर फाइब्रस बनते हैं। अब ये क्यों बनते हैं? ड्यू टू क्रॉनिक इरिटेशन। कोई काफ़ी लंबे अरसे से कोई इरिटेशन चल रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का हाइपरप्लेजिया हुआ और उसने हमारे पास सब म्यूकोजल नोड्यूलर फाइब्रस टिश्यू की फॉर्मेशन करवा दी। इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है बकल म्यूकोजा अलोंग बाइट लाइन। ये भी पिक्चर में दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना है। और इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये जो हमारे पास फाइब्रस टिश्यू है तो इसका सर्जिकल एक्सीजन किया जाता है। विद मेडिसिन ट्रीटेबल नहीं होता, इसके साथ हम क्या करते हैं कि सर्जिकल एक्सीजन करते हैं या फिर जो ये क्रॉनिक इरिटेंट है तो रिमूवल ऑफ इरिटेंट करवा दिया जाता है। तो उससे भी हाइपरप्लेजिया प्रिवेंट होगा और उससे ये फाइब्रस टिश्यू की फॉर्मेशन भी इनहिबिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा की। तो दिस इज इन्फ्लेमेटरी लीजन फाउंड ऑन जिंजाइवा ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ये हमारे पास जिंजाइवा ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रंस पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब इसके बारे में जो एक स्पेसिफिक बात है वो ये है कि these lesions are highly vascular। अब ये हाईली वेस्कुलर होने से क्या होता है, एंड अल्सरेटिव भी होती हैं ये। अच्छा, हाईली वेस्कुलर होने की वजह से क्या होता है, इनका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसकी ट्रीटमेंट में भी हमारे पास सर्जिकल एक्सीजन्स आ जाती हैं। अब ये देखें, ये फाइब्रोमा है, सब म्यूकोजल नोड्यूलर फाइब्रोसिस, जो कि हमारे पास प्रेजेंट है ऑन द बकल म्यूकोजा अलोंग द बाइट लाइन। ठीक है। जबकि इसकी बात करें तो ये पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा है, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द जिंजाइवल म्यूकोजा। कलर की जो डिफ्रेंसिएशन मैंने बताई थी इन द पायोजेनस ग्रैन्युलोमा, वो देख रहे हैं आप कितना डार्क रेड कलर अपीयरेंस है, क्योंकि यहाँ पे रिचली वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्री कैंसरस कंडीशन में सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं ल्यूकोप्लैकिया एंड एरिथ्रोप्लैकिया। ये दोनों हमारे पास प्री कैंसरस कंडीशन है, मगर दोनों की दोनों हमारे पास कैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैलिग्नेंसी। ये दोनों का एक फीचर तो याद रखिएगा कि ये हैं प्री कैंसरियस मगर मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकती हैं और इसका ज़्यादा रिस्क होता है फॉर मैलिग्नेंसी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ ल्यूकोप्लैकिया एंड व्हाट इज़ एरिथ्रोप्लैकिया। इन दोनों की WHO की डेफिनेशन एग्जैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि दीज आर वाइट पैच और प्लैक दैट कैन नॉट पील्ड ऑफ, scraped off या peeled off and cannot be characterized clinically or pathologically as any other disease। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी हमारे पास सफ़ेद पैचेस प्रेजेंट हों जो कि हमारे पास पील्ड ऑफ नहीं हो सकते, वो पैचेस को हम निकाल नहीं सकते और ना ही उन पैचेस को किसी और पैथोलॉजिकल कंडीशन या कोई क्लिनिकल डिजीज़ के साथ भी रिलेट नहीं कर सकते, ल्यूकोप्लैकिया कहलाता है। जबकि एरिथ्रोप्लैकिया की बात करें तो दीज आर रेड वेलवेटी। एरिथ्रो का हमेशा हम जो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं इज़ फॉर रेड, रेड वेलवेटी
समटाइम्स इरोडेड लीजन, मतलब जो इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो डिसरप्ट होती है। दैट इज फ्लैट और डिप्रेस्ड relation to surrounding mucosa। इसकी जो इरोडेड का मतलब ही यही होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो रप्चर हो जाती है, तो उसकी वजह से या तो ये फ्लैट हो जाएगा या फिर थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाएगा। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हम इसकी ऑन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमारे पास 3 चीज़ें मिलेंगी हमें। नंबर 1, हाइपर कैराटोसिस। नंबर 2, acanthortic, and number 4, dysplastic changes। अब ये 3 चीज़ें हमें मिल रही होती हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब मैं बताती हूँ इन तीनों में फ़र्क क्या है और ये है क्या। हाइपर कैराटोसिस का मतलब है इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है ये वन ऑफ द लेयर ऑफ स्किन है। हमारी स्किन की जो 5 लेयर्स हैं उसकी एक लेयर है ये स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसकी थिकनेस हो रही होगी। एकेंथोसिस का मतलब है कि वेलवेटी डार्कनिंग ऑफ स्किन, डार्क कलर स्किन हो रही होगी। डिस्प्लास्टिक चेंजेस का मतलब है कि एबनॉर्मल सेल्स इन टिश्यू मिलेंगे हमें। अब ये जो एबनॉर्मल सेल्स इन टिश्यू मिल रहे हैं ये डिस्प्लास्टिक चेंजेस है। बेसिकली ये हमारे पास लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक चेंजेस हो रहे होते हैं। अगर यही हमारे पास डिस्प्लेजिया ऑन हाई ग्रेड हो जाए, मतलब हमारे पास ये एबनॉर्मल सेल की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये हमारे पास कार्सिनोमा इन सिटू में चला जाता है। ये हमारे पास कार्सिनोमा इन सिटू में चला जाता है। ये हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते हैं इन विच एबनॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेशन हो रही होती है, जो कि हमारे पास कैंसरस सेल से रिजेंबल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इन सब के अलावा मॉर्फोलॉजी में हमें मिल रहे होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। अब अगर इसकी कॉजेज़ की बात करें, जो मैं पहले बताना भूल गई कि बेसिकली इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं। इट इंक्लूड टोबैको यूज़। अब वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, सिगार्स, एंड आजकल जो न्यू फैशन चल रहा है च्युइंग टोबैकोस, इनमें से कुछ भी हो तो ये हमारे पास इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टोबैको यूज़ ये हमारे पास प्री कैंसरियस ओरल कंडीशन कॉज कर सकता है।